नमस्कार छात्र। कल हमने हिंदी में समझदार नन्ही गद्य का आधा भावार्थ समझा था। उस गद्य में से शब्दार्थ और मुहावरे मैंने आपको लिखने के लिए दिए थे। आशा करता हूँ कि आपने अपनी कॉपी में वह लिख दिया होगा। तो ठीक है छात्र, आज हम बाकी का जो गद्य है उसको समझते हैं और उसके शब्दार्थ और मुहावरे को भी देखेंगे। बिच्छू के प्राण पुनः संकट में जब पड़ जाते हैं, वह पानी की धारा में जब डूबने उतराने लगता है, तब वह फिर से नन्ही को पुकारने लगता है। देखिए छात्र, हम जब भी कोई मुसीबत में आते हैं तब हम अपनी गंदी आदत जो होती है उसे छोड़ने के लिए संकल्प ले लेते हैं और अच्छा अच्छा बोलने लगते हैं। बाद में जब हमारी मुसीबत कम हो जाती है या दूर हो जाती है, तब हम जैसे थे वैसे हो जाते हैं। यह संसार का नियम है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। देखिए, आगे देखते हैं हम। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। गिड़गिड़ाने लगा यानी विनती करने लगा। गिड़गिड़ाना यानी विनती करना। वह गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि बहन, मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। मन डोलना मुहावरे का अर्थ होता है विचार बदलना। तो जब बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा, तब नन्ही तो अच्छे स्वभाव वाली थी, तो उसका मन डोल गया। उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने मन ही मन सोचा कि हो भी सकता है कि बिच्छू ने अपनी गंदी आदत को छोड़ दी हो। और इसी बात को ध्यान में रखकर नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। दिखे कि दूसरी बार नन्ही ने क्या किया, बिच्छू को बचाया, यानी कि जीवन दान दिया। जीवन दान देना यानी नया जीवन देना। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। बिच्छू का स्वभाव काटना था। वह अपने स्वभाव के अनुसार नन्ही को काटने के लिए यानी कि डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुरा कर बोली, बिच्छू भाई, ठिठक क्यों गए? ठिठक जाना यानी कि रुक जाना। रुक क्यों गए? डंक मारो। देखिए, नन्ही ने अपने आप कहा कि डंक मारो बिच्छू को। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। बहुत लज्जित होना। शर्म से पानी पानी होना यानी बहुत लज्जित होना। उसको लज्जा आई। वह खिसिया कर, बहन बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। खिसिया कर यानी कि लज्जित होकर उसने नन्ही को कहा कि बहन, मुझे एक बात बताओ कि मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? यहाँ पर एक सोचने की बात है कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम था। वह बार बार नन्ही को काटता था, फिर भी नन्ही उसे बचाती थी। तो कहने का मतलब यही है कि हमारे समाज में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमारी अच्छी आदतों से ही वह सुधर सकते हैं, प्यार से ही सुधर सकते हैं। तो नन्ही ने बिच्छू को भी प्यार से अपनी अच्छी आदत से सुधार दिया। उसने बहुत अच्छा उत्तर दिया। देखते हैं आगे। नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। देखिए, ऐसा जब बोली तब बिच्छू हार गया, नन्ही जीत गई और बिच्छू पछतावे से भर गया। बोला, नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। देखिए, नन्ही को बहन बोला और कहने लगा कि हे नन्ही, तू आज जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा।
मुझे माफ कर दे, अब मैं कोई भी निर्दोष जीव को, निर्दोष प्राणी को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। फिर से लेट हो गई। तब माँ ने उसे पूछा तो नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। यानी कि अच्छे लोग जो होते हैं वह अपनी बार बार की अच्छाई से बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं, उसे सुधारते भी हैं। तो यह बात सुनकर नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। थिरकने लगना यानी कि नाचने लगना। वह खुश हो गई और नाचने लगी। तो नन्ही जो थी उसकी खुशी का कारण क्या था? तो उसने बिच्छू को गंदी आदत से छुड़ाया था, इसलिए वह खुश होकर थिरकने लगी। छात्र, हम देख सकते हैं कि इस गद्य के लेखक शंकर सुल्तानपुरी है। तो ठीक है छात्र, आज यहाँ पर जो गद्य दिया गया है समझदार नन्ही, जिन्हें हम पूरा करते हैं, आपको फिर से एक बार इस गद्य को पढ़ना है। उसमें से शब्दार्थ और मुहावरे को निकालकर अपनी कॉपी में लिखना है, बाद में तैयार कर देना है। अब देखिए छात्र कि गद्य में से बाकी जो गद्य था उसमें से कुछ शब्दार्थ और मुहावरे है। मैं आपको पूरे शब्दार्थ और मुहावरे आपको दिखाता हूँ। आपको अपनी कॉपी में इसे लिख देना है और बाद में तैयार भी कर देना है। हर रोज 5-5 मुहावरे या 5-5 शब्दार्थ हम तैयार करें, फिर भी वह कंठस्थ हो जाएंगे। तो देखते हैं शब्दार्थ और मुहावरे। छात्र, यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं और 3 शब्दार्थ मैंने लिखे हैं जो किताब में नहीं थे। तो आपको वह 3 शब्दार्थ और नीचे एक मुहावरा भी लिखा है। तो आपको शब्दार्थ और मुहावरे अपनी कॉपी में लिख देना है। ध्यान में रखना है, कल मैंने जो नोटबुक में शब्दार्थ और मुहावरे लिखकर दिए थे वह दोबारा लिख न जाए, उसका आपको ध्यान रखना है। और इस गद्य का अभ्यास और स्वाध्याय हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।